नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आपका हमारे केडीएस सुजानगढ़ चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि फाल्गुन महोत्सव, बाबा श्याम का महोत्सव शुरू हो चुका है और हर ओर बाबा श्याम की धूम मची है और हर व्यक्ति श्याम रंग में रंग चुका है। फाल्गुन के महीने का विशेष महत्व माना गया है और खाटू श्याम जी में एक बहुत ही विशाल लक्खी मेला चल रहा है अभी, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हमारे यहाँ सुजानगढ़ में भी बाबा श्याम की धूम कोई कम नहीं है और बाबा श्याम की इस धूम में अनेकों अनेक कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते हैं। बाबा श्याम के कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनमें भक्तगण बाबा श्याम के भजन कीर्तन और अनेकों अनेक आयोजन करते हैं। यहाँ पर श्याम सखा मंडल नाम से संगठन है जो लगातार कई वर्षों से यहाँ सुजानगढ़ में बाबा श्याम के भजन कीर्तन आदि और अनेकों अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहा है। आइए श्याम सखा मंडल सुजानगढ़ के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं और आने वाले कार्यक्रम के बारे में भी जानते हैं कि यहाँ कौन सा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। आइए, सबसे पहले मैं श्याम सखा मंडल के पदाधिकारियों से, मुख्य जनों से परिचय करवाता हूँ। नरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष श्याम सखा मंडल। मैं अनिल कुमार धनखड़, श्याम सखा मंडल ट्रस्ट में का एक सेवक और मुझे कोष का कार्यभार दिया हुआ है। मैं महेश कुमार सोनी, श्याम सखा मंडल का एक साधारण कार्यकर्ता। जय श्री श्याम। मैं पवन कुमार स्वामी, बाबा श्याम का सेवादार। राम अवतार मंत्री, श्याम सखा मंडल का सेवक। और महेश जी सोनी जो बता रहे थे, ये श्याम सखा मंडल के मंत्री हैं। मैं तो हूँ ओरिजिनल मंत्री, ये मंडल के मंत्री हैं। नवरत्न पारिक, श्याम सखा मंडल का एक छोटा सा श्याम सखा मंडल का एक छोटा सा श्याम सेवक। बस बाबा के दरबार में जो हाजिरी लगे बस लगाते रहें। जय श्री श्याम। बिल्कुल, श्याम सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए तैयारियां भी ज़ोर शोर से चल रही है और श्याम बाबा का विशेष फाल्गुन महोत्सव का ज़बरदस्त कार्यक्रम होने वाला है जिसमें बड़े बड़े कलाकार हर साल सुजानगढ़ में यहाँ आते हैं और ऐसा रंगारंग कार्यक्रम पेश करते हैं कि पूरा सुजानगढ़ श्याम भक्ति में श्याममय हो जाता है। आइए, सबसे पहले मैं श्याम सखा मंडल का परिचय जानते हैं। श्याम सखा मंडल के मंत्री हैं रामोतार जी, मंत्री हमारे साथ में हैं। मैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। सर, श्याम सखा मंडल की किस तरह से स्थापना हुई, वहाँ से थोड़ी सी एक इसकी जानकारी बताएंगे, किस तरह श्याम सखा मंडल का यहाँ निर्माण किया गया और किस तरह की इन गतिविधियाँ आगे धीरे धीरे बढ़ी। श्याम सखा मंडल का स्थापना आज से 26 साल पहले 8 लोगों ने मिलके श्याम सखा मंडल की स्थापना की। धीरे धीरे मंडल की सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और आज मंडल के अंदर 26 साल बाद आज मंडल में करीब 250 से 300 सदस्य मंडल में सेवा दे रहे हैं। श्याम सखा मंडल हर एकादशी को घरों में निःशुल्क कीर्तन करता आ रहा है और साल में एक प्रोग्राम जो फागुन महोत्सव होता है, इसमें बाबा का विशेष प्रोग्राम होता है जिसमें बाहर के कलाकारों का यहाँ पे मुख्य रूप से श्याम सखा मंडल जो है वर्ष भर में कौन से प्रमुख कार्यक्रम ऐसे हैं जो आयोजित करता है श्याम बाबा की सेवा में? श्याम सखा मंडल एक तो श्याम बाबा का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाता है और एक प्रोग्राम 31 दिसंबर का जो प्रोग्राम होता है वो श्याम सखा मंडल सुजानगढ़ में विशेष प्रोग्राम मनाता है, जिसमें क्या है कि युवा पीढ़ी जो कि इधर उधर भटकती है वो इधर उधर न जाके बाबा श्याम के दरबार में नया साल मनाए। और एक प्रोग्राम ऐसा है जो कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ सुजानगढ़ में होता है, वो प्रोग्राम है रक्षाबंधन महोत्सव, जो कि श्याम सखा मंडल सुजानगढ़ द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक ही जगह मनाया जाता है, जिसमें बाबा का भव्य श्रृंगार राखियों से किया जाता है। लोग घरों से राखी लेके आते हैं और बाबा के दरबार में बाबा को राखी बांधते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण भगवान को, श्याम जी को द्रौपदी ने राखी बांधी थी, उसकी लाज रखने के लिए कृष्ण भगवान आए थे और तब से ही रक्षाबंधन का भी एक विशेष महत्व है और सुजानगढ़ एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ पर बाबा श्याम को राखियों से भी सजाया जाता है और राखी चढ़ाई जाती है और उनसे अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा के लिए संकल्प करवाया जाता है। मैं और भी अन्य जो गतिविधियां हैं जो श्याम सखा मंडल द्वारा संचालित है उनके बारे में भी जानकारी चाहूँगा।
अन्य गतिविधियों में श्याम सखा मंडल जैसे गौशाला, यहाँ पे एक गौशाला चलती है, उसमें भी श्याम सखा मंडल का पूरा सहयोग रहता है। जैसे कोई भी जैसे पुराना कुएं का निर्माण अभी श्याम सखा मंडल ने पिछले साल करवाया था। और शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दे, श्याम सखा मंडल के द्वारा शिक्षा पर भी पूरा खर्चा किया जाता है। जैसे कि कई लड़कियां ऐसी होती है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है और पढ़ना चाहती है, तो उनको श्याम सखा मंडल द्वारा उनकी फ़ीस जमा की जाती है। और कई लड़कियों की शादी होती है जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उनको भी शादी में भी सहयोग श्याम सखा मंडल द्वारा दिया जाता है। और भी ऐसे अनेकों कार्य हैं जो अभी पिछले साल आँखों का कैंप श्याम सखा मंडल द्वारा लगाया गया था, जिसमें करीब 30 ऑपरेशन, आँखों के 30 ऑपरेशन हुए थे और 300 करीब रोगियों की आँखों की जांच हुई थी। ऐसे प्रोग्राम हर साल करते रहते हैं। बिल्कुल, श्याम सेवा के साथ साथ मानव सेवा में भी कार्यरत है और लगातार मानव सेवा के संबंधित कार्यक्रमों में श्याम सखा मंडल एक्टिव रहता है और तरह तरह से मानव सेवा में रहता है। मैं अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है और बाबा श्याम के इस वक्त दर्शन का भी एक विशेष महत्व माना जाता है और इसीलिए बाबा श्याम का खाटू श्याम जी में विशाल मेला चल रहा है। तो सुजानगढ़ में यहाँ पर श्याम सखा मंडल क्या कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित करने वाला है? सुजानगढ़ में ये हम श्याम सखा मंडल द्वारा 26वां वार्षिक महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें 17 और 18 तारीख को 2 दिन का प्रोग्राम है। 17 तारीख को सुबह 9 बजे कलश और ध्वज यात्रा निकलेगी, जो कैलाशपुरी मंदिर नयावास से रवाना होगी और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई नयावास क्लब प्रांगण श्याम बाग पहुंचेगी। उसके बाद में दोपहर में श्याम सखी मंडल, सुजानगढ़ में एक श्याम सखी मंडल भी है जो कि घरों में प्रोग्राम करती है हर एकादशी को दोपहर में, और वो भी 15 साल से हैं। उसमें भी बहुत सी महिलाएं हैं जो कि दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक घरों में कीर्तन का प्रोग्राम करती है। तो 17 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक श्याम सखी मंडल द्वारा लड्डू गोपाल के साथ में फूलों की होली होगी और उसके साथ में भजनों का प्रोग्राम रहेगा। और 17 तारीख को रात्रि को 8 बजे से नयावास क्लब प्रांगण श्याम बाग में भजनों का विशाल प्रोग्राम है, जिसमें नोखा के प्रसिद्ध कलाकार है अनिल नागौरी एंड पार्टी, वो अपने भजनों की प्रस्तुति देंगी। और उसके बाद में 18 तारीख को सुबह 10 बजे श्याम धमाल मतलब छंग का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सुजानगढ़ के जो भी कलाकार, जाने माने कलाकार सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और 12:30 बजे बाबा की महाआरती होगी और महाआरती के बाद में भंडारा प्रसाद, जिसमें भक्तों के द्वारा जो स्वामणी हम लोगों को दी जाएगी उनका भोग लगेगा। और स्वामणी के बाद में, भोग लगने के बाद में भंडारा प्रसाद मतलब सभी भक्तों को बैठकर भोजन करवाया जाएगा। लगभग 8 से 10 हज़ार लोग भंडारा में बैठ के भोजन करते हैं। तो इतना आनंदमय ये प्रोग्राम होता है कि ये फागुन महोत्सव 1 महीना हमारा ऐसा निकल जाता है जैसे 2 दिन का प्रोग्राम, 2 दिन हमने कार्य किया है, पूरे महीने भागते हैं और प्रोग्राम होता है ज़बरदस्त। बिल्कुल, फाल्गुन महोत्सव, बाबा श्याम का महोत्सव आयोजित होने वाला और 17 मार्च को, मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बता दूं कि 17 मार्च को शाम को 7 बजे से यहाँ नयावास क्लब में एक विशाल श्याम बाबा का जागरण भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा, जिसमें विश्व स्तरीय छवि रखने वाले बाल कलाकार हैं अनिल नागौरी, जिनको सुनने के लिए, देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो यहाँ सुजानगढ़ पधार रहे हैं और अपने श्रीमुख से, अपनी मधुर वाणी से प्यारे प्यारे श्याम बाबा के भजन सुनाएंगे। और दौलत गरवा एंड पार्टी उनके साथ में उनका सहयोग करने के लिए यहाँ पर आ रही है। हमारे साथ में अध्यक्ष जी भी हैं, मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे भी चाहूँगा। सर, आप पिछली जो और साल से 26 साल से आप ये श्याम महोत्सव मना रहे हैं, तो पिछले साल कितनी भीड़ हुई थी? पिछले साल ऐसा है कि लगभग रात्रिकालीन 5-6 हज़ार आदमी आए थे सुनने के लिए। और पिछली बार तो लंबा कार्यक्रम था, 7 दिन का कार्यक्रम था। भागवत कथा थी जिसमें चित्रलेखा जी आई थी और कन्या मित्तल भी प्रसिद्ध कलाकार है आज श्याम बाबा के भजन के, वो आए थे। और एक अंतिम दिन एकादशी के दिन कीर्तन हुआ था और उसके बाद में वो प्रोग्राम वापस जैसे भंडारा वगैरह हुआ था। और बाकी जया किशोरी जी एक बार आई है जब बाबा का 21वां
प्रोग्राम था। उस टाइम जया किशोर जी 3 दिन के लिए नानी भाई का मायरा लेके आई, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और देखो ऐसा है कि हर साल बाबा के भगत अपने श्याम बाबा की जुड़ी रहे हैं और बाबा उनके ऊपर अपार कृपा बरसा रहे हैं। देखो ऐसा है कि बाबा अगर कुछ किसको देगा तो वो उसके साथ में होगा। एक व्यक्ति का अगर कार्य सार दिया तो वो 3 व्यक्तियों को लेकर बाबा के सम्मुख आएगा। और इसी कारण आज ये वक्त देखो 8 आदमियों ने शुरू की जो संस्था आज से 26 साल पहले, आज 250 आदमी रेगुलर बाबा के ये श्याम बाबा या श्याम सखा मंडल से कनेक्टेड है ये सुजानगढ़ में। और ये हमें बड़ी खुशी की बात है। आज इस फागुन उत्सव पर बाबा से यही अरदास करते हैं कि बाबा श्याम सुजानगढ़ के उन सभी भक्तों का ऐसी मनोकामना पूरी करता रहे, ताकि हमारा ये श्याम सखा मंडल आगे भी दिन दुनी रात दुनी बाबा की कृपा करती रहे। बिल्कुल, श्याम जी को भगवान विष्णु का, कृष्ण का आशीर्वाद इसी तरह से प्राप्त हुआ था कि कलयुग के देवता के रूप में आप पूजे जाएंगे और सभी कार्य आप सफल करेंगे। तो हनुमान जी और श्याम बाबा कलयुग के देवता हैं, विशेष रूप से इष्ट हैं यहाँ पर सभी के। और इनकी भक्ति में क्या कहा जाए, जितना कहा जाए वो कम है। इस बार किस तरह से आपको आयोजन में तैयारियां जो चल रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी बताएं कि किस तरह कितनी तैयारियां चल रही है और क्या कितनी संख्या में लोगों के आने की संभावना है? देखो ऐसा है कि तैयारियां तो जो हमेशा होती है वैसे ही होती है। फर्स्ट जब प्रोग्राम हमने किया था तो उस टाइम तो ज़रूर थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, बाकी अब तो रेगुलर हम करते आ रहे हैं तो इस हिसाब से प्रोग्राम तैयारी तो करनी पड़ती है। बाकी इतना कोई वैसा नहीं, क्योंकि बाबा के भगत इतने हैं कि वो चला के बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे योग्य कोई काम हो तो बताओ, हमारे योग्य कोई काम हो तो बताओ। क्यों बाबा की भक्ति वाकई में अब सुजानगढ़ के कण कण में हर 25-26 साल में सुजानगढ़ के हर कोने में हर एकादशी को हम कीर्तन करते हैं, तो सब जगह कीर्तन कर लिया। तो इससे क्या है कि मंडल की एक छवि अलग ही बन गई और बाबा सब पर कृपा ऐसे ही बरसा रहे हैं। हारे का सहारा ये है ही है और दुनिया आज चारों ओर से हारी हुई है, तो बाबा ही एक सहारा है उसका। तो इसलिए इसके लिए कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात मुझे तो नहीं लग रही है। और फिर देखो बाबा की कृपा है। नहीं, काम बाबा श्याम ही संवारते हैं सबके। हम सिर्फ एक निमित्त हैं जो कार्य करते हैं और उसको सुंदर रूपरेखा देने की कोशिश करते हैं, बाकी उसको सफल करना बाबा के हाथ में है। आप लगातार भजन कीर्तन वगैरह भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है जिससे लोगों का जुड़ाव है। मैं अंत में एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ जो आपका कार्यक्रम होता है उसमें हज़ारों की संख्या में भीड़ आती है, तो यहाँ प्रशासन का और का सहयोग किस तरह से रहता है आपको? देखो प्रशासन का सहयोग तो है कि हम लोगों को प्रशासन से अनुमति तो लेनी पड़ती है और हमेशा ही लेते आए हैं। और आज तक ऐसा है कि जब प्रशासन को बोला गया है, जैसे नगर पालिका है, मेन तो क्या होगा कि जब शोभा यात्रा निकलेगी तो वो सफाई व्यवस्था रहेगी रोड पर, तो वो अगर जाके कह लेने से कर देते हैं। सही, इसमें कोई वो ऐसा नहीं, क्योंकि बाबा सबका है। जो अगर वहाँ के कर्मचारी है तो वो लोग भी बाबा की, हाँ ये और बता रहा हूँ, एसडीएम कोर्ट हो चाहे तहसीलदार वहाँ से कोई कार्यालय से हो, वो लोग भी हमारे प्रोग्राम में सब लोग आते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, उनको सबको जाके हम निमंत्रण देते हैं, वो लोग आते रहते हैं। तो इसमें ऐसी कोई व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग करते हैं, तो प्रशासन का सहयोग बराबर मिलता रहता है। बिल्कुल। मैं अंत में आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि फाल्गुन महोत्सव श्याम महोत्सव में 17 मार्च को यहाँ नयाबास क्लब में भव्य शोभा यात्रा कैलाशपुरी मंदिर से यहाँ बाबा श्याम की निकाली जाएगी, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। और शाम को बाबा श्याम का श्रृंगार का दर्शन करें, अखंड ज्योत का दर्शन करें और अनिल नागौरी एंड पार्टी, दौलत गरवा एंड पार्टी से के श्रीमुख से सुंदर मधुर भजनों का आनंद लें, बाबा श्याम के भजनों का आनंद लें। और एक इस कार्यक्रम को आप लाइव रूप से आस्था श्याम की यूट्यूब चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं। वो उसी वक्त, जिस वक्त कार्यक्रम चल रहा है उसी वक्त आपको दिखाई देगा। जगह जगह अब जो व्यक्ति वहाँ आ सकता है वो वहाँ ज़रूर आए, और जो नहीं आ सकता है वो यूट्यूब के माध्यम से आस्था श्याम की चैनल पर उसका लाइव प्रसारण देखे और भजनों का आनंद लें। और इस कार्यक्रम का डी लाइव बाद में पुनः प्रसारण के रूप में KDH सुजानगढ़ चैनल पर आप जरूर देखें। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो खाटू नरेश की, बोलो लखे दातार की, बोलो शीश की दानी की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो तीन बाण धारी की, बोलो सच्चे दरबार की।